कुरान मजीद बुरहान रशीद में सूरह बनी इसराइल के अंदर रब्बे जुल जलाल का ये फरमान है 15वें पारे में, और हर सदी हर साल उस फरमान की सदाकत हमारे सामने मौजूद है। इसराइल का लफ्ज अपने तौर पर कोई बुरा लफ्ज नहीं। या बनी इसराइल औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, यानी इसराइल का लुग़वी माना है अब्दुल्ला और लक़ब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। तो इसको धोखे से एक मुल्क का नाम रखा यहूद ने, और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की जुबानों पे वही नाम पक्का हो गया। हालांकि असल यहूदी स्टेट का नाम है अल-कय्यानुस सह्यून, लेकिन जिस तरह अब मस्जिद अक्सा के मुकाबले में जो कुब्बा सखरा है वो गोल्डन कलर का, वो ज्यादा राइज किया गया। वो भी मुकद्दस जगह है मगर वो मस्जिद अक्सा नहीं। मस्जिद अक्सा के अंदर वो एक अलहरा जगह है, मगर असल मस्जिद अक्सा उसके ऊपर वो दूसरे कलर का गुंबद बना हुआ है। ये तशहीर भी उनकी उस ख़यानत की बुनियाद पर थी कि खुदा न खास्ता जो उनका मंसूबा है कि कहीं धमाकों से मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए और फिर उसकी जगह हैकल सुलेमानी तामीर किया जाए, तो गिरा कर हम कहेंगे वो मस्जिद अक्सा तो अपनी जगह मौजूद है, हमने तो गिरा ही नहीं। तो इस तरह नाम के अंदर भी उन्होंने अपने उस गासिबाना हिस्से का नाम इसराइल रखा और मुसलमानों की जुबानों पर इसराइल पकवाया। यानी आज अगर हम मजम्मत करते हैं उनकी, तो फिर भी मुर्दाबाद कहने के लिए हमें इसराइल मुर्दाबाद कहना पड़ता है, और अल-कय्यानुस सह्यून मुर्दाबाद कहें तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये किसको मुर्दाबाद कह रहे हैं। तो हकीकत में इसराइल एक मुकद्दस नाम है, लेकिन उन्होंने एक गस्ब शुदा जमीन और एक एरिए पर इस नाम को इस्तेमाल कर रखा है। और ये जहन में रखना चाहिए कि हम जब इसकी मुजम्मत करते हुए इसराइल इसको कहते हैं तो ये महज उनका एक दावा है, हकीकत में वो इसराइल नहीं है। हकीकत में इसराइल अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और जिसका माना है अल्लाह का बंदा, और मुकद्दस अल्फाज हैं वो। तो कुरान मजीद में पूरी सूरह बनी इसराइल है 15वें पारे में। तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने यहूद से खिताब किया, फरमाया असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, करीब है कि तुम्हारा रब तुम पे रहम करे। यानी अगर तुम अपने करतूतों से बाज आ जाओ तो रब तुम पे रहम करे। वइन उद्तुम उदना, लेकिन याद रखो अगर तुमने इस इलाके में अपनी बुरी हरकतों की तरफ औद किया, यहां तुमने कब्जा किया, यहां तुमने शायर इस्लाम की बेहुरमती की, तो रब्बे जुल जलाल ने साथ ये वादा किया ओदना, फरमा फिर हम भी अजाब का इयादा करेंगे। यानी पहले तुम पर अजाब आया, फिर तुम्हें रिलीफ दिया गया, फरमा इसके बाद इन तुम ओदना, अगर तुम लौटे, तुमने हमारे हुक्म की नाफरमानी की, तुमने हमारे हुक्म की खिलाफवर्जी की, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया छोड़ेंगे हम भी नहीं, क़यामत तक के लिए ओदना, हमारी तरफ से भी तुम पर अजाब आएगा। वो अजाब हम बंदों के हाथों से दिलवाएं, या हम बिजली या बारूद या किसी तरीके से तुम्हें जमीन में धंसा कर तुम्हें अजाब दें। लेकिन खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू का ना बदलने वाले कुरान के अंदर ये चैलेंज है, और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए सहारा है कि हम उस साइड में हैं कि जिस साइड में रब खुद फरमा रहा है इन तुम उदना, यानी वो यहूद तुम की तरफ हैं और उम्मत मुस्लिमा उतना की तरफ है कि खालिक़े कायनात ने फरमाया कि तुम अगर मेरे दीन से, मेरे आखिरी दीन इस्लाम से और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत से तुम बगावत करोगे, उन पर हमले करोगे उतना, तो अल्लाह फरमाते हैं मेरी कुदरतों में कोई कमजोरी या कमी नहीं, हम नए सिरे से तुम पर जिल्लत और रुसवाई का अज़ाब मुसल्लत कर देंगे।